वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट 6 सितंबर 2026 विषय समाजशास्त्र एसएसटी पेडागोजी को लेकर आज की इस वीडियो में हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन देखने वाले हैं। जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में रिसेंटली पूछे जा रहे हैं दोस्तों, उसका संपूर्ण एनालिसिस कर और साथ ही साथ 2011 से लेकर 2025 तक जितनी भी प्रश्न परीक्षाएं हुई है उसका संपूर्ण आधार पर हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड 20 क्वेश्चन आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए। चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। सर, पहला जो प्रश्न है यहाँ पर पेडागोजी को लेकर पूछा गया है। अब आपको मैं बताऊंगा दोस्तों पेडागोजी क्या होती है। पेडागोजी डिपेंड करती है आपकी स्किल पर। सर, पहला प्रश्न है कि एक सामाजिक विज्ञान कक्षा में नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण में शामिल होगा। अब देखिए, नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? तो जहाँ छात्र की विशिष्ट कठिनाई की पहचान की जाए उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। मतलब आपका विकल्प जो डी रहेगा, ऑप्शन जो डी रहेगा वो यहाँ पर क्या है? सही विकल्प हो जाएगा। देखिए, इसका स्पष्टीकरण बताया गया है कि नैदानिक शिक्षण डायग्नोस्टिक टीचिंग का मुख्य उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र की तरह छात्र की शिक्षा में आ रही कमियों, अंतरालों, गैप्स और विशिष्ट कठिनाई को बारीकी से पहचानना होता है। मतलब आपका विकल्प जो डी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर क्या है? सही आंसर होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ प्रत्येक प्रश्न जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएसटी पेडागोजी में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न जो है आप परीक्षा में पूछे जाते हैं। प्रश्न 2 पूछा गया कि भारतीय संविधान निम्नलिखित निर्धारित करता है। अब देखिए, भारतीय जो संविधान है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो क्या निर्धारित करता है? इस प्रकार का प्रश्न आपसे यहां पर क्या है? पूछा गया है। 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर दिए गए। तो देखिए, अगर आप सीधे सीधे आंसर की बात करेंगे सर कि आंसर क्या होना चाहिए, तो बुनियादी कानून या नियम जिनका सभी को पालन करना होगा। मतलब आपका विकल्प जो बी है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर, वो यहां पर क्या है? पूरी तरीके से हमारा फिर से राइट विकल्प होने वाला है। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। अब देखिए, कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी आपको परीक्षा में लगातार पूछे जा रहे हैं जिनको हम स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन कहते हैं। अब देखिए, यहां पर सर आपसे प्रश्न क्या पूछा गया कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना का उद्देश्य क्या था? मतलब जो ग्राम पंचायत होती है या जो पंचायत राज संस्थाएं होती है उनका उद्देश्य क्या है? इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए सर। देखिए, 4 में से कौन से 2 विकल्प सही है? इस प्रकार का प्रश्न है, क्योंकि ऑप्शन में आप देखेंगे तो 2 ही विकल्प इन्होंने क्या बताया है? सही बताया। तो देखिए, सहभागी शासन। मतलब आप कहेंगे सर कि पहला विकल्प तो होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहां से बीसी कट कर देना है, यहां से सीडी कट कर देना है। सिंपल सी बात है, तुक्का लगाने का तरीका भी है, ट्रिक भी है दोस्तों। अब यहां पर 2 ही ऑप्शन आपके पास बचे हैं, एक तो डी होगा या फिर क्या होगा? आपका ए होगा। तो देखिए, यहां पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी सही है। मतलब आपका पहला ही विकल्प यहां पर क्या हो गया सर? तो सही हो गया। मतलब ऑप्शन 1 जो रहेगा वो आपका यहां पर क्या है? सही विकल्प होगा। कुछ स्पष्टीकरण अगर आप देखेंगे कि सहभागी शासन क्या होता है, तो देखिए सर, सहभागी शासन का अर्थ होता है पंचायती राज संस्थाओं का एक प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण स्तर पर आम जनता और स्थानीय समुदाय को शासन और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधे भागीदारी बनाना है। उसके बाद लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को हम कहेंगे सर कि इसका अर्थ है सत्ता और अधिकारी को केंद्र या राज्य सरकारों से हटाकर निचले स्तर जमीनी स्तर के स्थानीय निकायों को सौंपना, ताकि ग्रामीण अपनी आवश्यकता के अनुसार स्वयं विकास योजना बना सके। 73वें संविधान संशोधन 1992 का मुख्य आधार यही था। मतलब आप समझेंगे कि विकल्प जो 1 है वो पूरी तरीके से यहां पर क्या है? आपका सही विकल्प होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4। सर, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है कि किसी क्षेत्र भ्रमण में छात्रों में सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित किया जाना चाहिए? अब देखिए, सबसे पहले कौन सा कौशल विकसित किया जाना चाहिए? सर, बात करेंगे विश्लेषणात्मकता तो ये तो बात का कौशल हो जाता है। आप बात करेंगे तर्क करना, ये भी बात का कौशल हो जाता है दोस्तों। प्रयोग करना, ये भी बात की बात होती है। लेकिन सबसे पहले फील्ड ट्रिप जो होती है
जिसको हम क्षेत्र भ्रमण कहते हैं। अवलोकन कौशल क्या है, विकसित किया जाना चाहिए। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है, आपका सही विकल्प होगा। बेहतर तरीके से आप स्पष्टीकरण देखने के बाद और समझ सकते हैं कि अवलोकन कौशल, जिसको हम कहते हैं दोस्तों ऑब्जर्वेशन स्किल, किसी भी क्षेत्र भ्रमण यानी फील्ड ट्रिप की आदर्शशीलता होता है। जब छात्र किसी नए परिवेश, ऐतिहासिक स्थल या कारखानों में जाते हैं तो उनका सबसे पहला काम अपने आसपास की चीज़ों को, प्रक्रिया और पर्यावरण को ध्यानपूर्वक देखना और अनुभव करना होता है। मतलब आपका बी जो रहेगा सर, अवलोकन कौशल, यहाँ पर क्या है, पूरी तरीके से सही आंसर होने वाला है, राइट विकल्प होने वाला है। चलिए प्रश्न नंबर 5 है, बिल्कुल पांचवा प्रश्न जो है दोस्तों वो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कारक की अगर आप बात करेंगे दोस्तों, जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है तो उसको हम सूर्यताप या आने वाली सौर विकिरण कहेंगे। मतलब पहला विकल्प आपका यहाँ पर क्या है, सही आंसर होगा। विकल्प जो एक रहेगा वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल आपका राइट विकल्प होने वाला है, क्योंकि सूर्यताप पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सौर ऊर्जा या विकिरण है। यह पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे प्राथमिक और महत्वपूर्ण कारक है। मतलब आपका सीधे सीधे ऑप्शन एक जो रहेगा सर, वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सर। प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थायी पवन नहीं है। अब देखिए, नेगेटिव वे में प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, रिसेंटली परीक्षा में पूछा गया है, फरवरी 2026 की परीक्षा में पूछा गया है कि कौन सी स्थायी पवन नहीं है। तो देखिए सर, मानसून पवनें जो होती है वो स्थायी पवनें नहीं होती है। मतलब आपका विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वही यहाँ पर क्या है, आपका राइट विकल्प हो जाना है। क्योंकि अगर आप बात करेंगे सर कि मानसूनी पवनें स्थायी पवनें नहीं होती, बल्कि ये मौसमी पवनें होती है। यह पवनें विभिन्न मौसमों में अपनी दिशा पूरी तरह से बदल लेती है, जैसे भारत में आने वाला मानसून। अगर आप नाम से भी इसको क्या है दोस्तों, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि मानसून पवनें जो है दोस्तों स्थानीय पवनें नहीं होती है। विकल्प जो डी दिया गया है, ऑप्शन जो डी दिया गया है वो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न आपके सामने लाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि परीक्षा से रिलेटेड वो क्वेश्चन होने चाहिए, ये हमारा सबसे पहले मकसद होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रत्येक प्रश्न जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घंटे वाला पृथ्वी का एक समय क्षेत्र कितना देशांतरीय विस्तार घेरता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, 15 देशांतरीय विस्तार। मतलब आपका विकल्प जो एक दिया गया है सर, ऑप्शन जो एक दिया गया है वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होने वाला है। ऑप्शन एक जो रहेगा आपका बिल्कुल सही विकल्प होने वाला है, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर घूमती है। इस प्रकार एक घंटे का समय क्षेत्र देशांतरीय विस्तार के बराबर होता है। मतलब आपका विकल्प जो एक रहेगा वो यहाँ पर क्या है, राइट विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि निम्नलिखित कारकों द्वारा जल का अभाव होता है। अब देखिए, जल का अभाव किन कारकों द्वारा होता है। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, आप कहेंगे सर कि अति उपयोग। बिल्कुल सही है, अति उपयोग मतलब डी वाला विकल्प आपका सही होगा। तो पहला विकल्प में डी ऑप्शन नहीं है। अति उपयोग से क्या होता है, जल का अभाव होता है। अभाव होना यानी कमी होना, बिल्कुल सीधी सी बात है। उसके बाद यहां पर क्या बताया गया है सर कि देखिए, जल संग्रहण इसमें शामिल होगा क्या, तो नहीं होगा, क्योंकि जल संग्रहण मतलब क्या होता है, जल बचाना होता है। तो जल संग्रहण इसमें शामिल नहीं होगा। मतलब जहां पर ए विकल्प है वो भी आपको कट कर देना है। मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं कि आप जवाब किस तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब आपका विकल्प जो वर्षा में विविधता, मतलब बारिश कहीं पर होती है कहीं पर नहीं होती, इसका अर्थ ये होता है ये भी जल के अभाव का कारण है। और जल का संदूषण, ये भी जल के अभाव का कारण है। मतलब आपका विकल्प जो 3 रहेगा, ऑप्शन जो 3 होगा सर, वो यहां पर क्या है, पूरी तरीके से हमारा राइट विकल्प होने वाला है। ऑप्शन 3 ही यहां पर क्या है, सही रहेगा दोस्तों। रिसेंटली फरवरी 2026 में यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही सोपानिक क्रम है। अगर आप कहेंगे सर कि ग्राम पंचायत को लेकर यह प्रश्न पूछा गया है और आपको सही क्रम बताना है, तो देखिए सर, सही क्रम इस प्रकार होगा कि सबसे पहले तो ग्राम सभा होती है, उसके बाद ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और लास्ट में जिला परिषद। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा, ऑप्शन जो बी रहेगा दोस्तों, ये पंचायती राज्य का सही क्रमांक यहां पर लगाया गया है। विकल्प जो बी दिया गया है वही आपका सबसे सटीक आंसर यहां पर क्या है, होने वाला है। प्रश्न नंबर 10 पूछा गया कि ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप क्यों माना जाता है। सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में
सिखाया जाता है। मतलब विकल्प जो डी रहेगा सर, ऑप्शन जो डी दिया गया है वही हमारा यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। दोस्तों वीडियो बेहतर लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। दोस्तों सीटेट 2026, सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए आपको हमारे सभी लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेंगे। तो अभी ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि समाजशास्त्र जो है आपको वो 60 मार्क्स के लिए पूछा जाता है और आपकी पासिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल समाजशास्त्र विषय का होता है, क्योंकि यहां पर जो एसएसटी पेडागोजी होती है दोस्तों वो टीईटी की तरह नहीं होती है। यहां पर आपको एसएसटी में बहुत सिंपल से क्वेश्चन क्या है देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 सर, 11वां प्रश्न है कि जेम्स मिल ने अपनी 3 खंडों वाली पुस्तक अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किस वर्ष प्रकाशित की थी। तो देखिए पहला प्रश्न ये बनता है, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किताब किसकी है। तो सर आप कहेंगे जेम्स मिल की है। कब प्रकाशित की थी, तो 1817 में प्रकाशित की थी। मतलब आपका विकल्प एक जो रहेगा, ऑप्शन जो एक रहेगा सर वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर पूछा गया है कि विश्व को एक बृहद विश्व समाज बनाने में संचार के किस माध्यम की अति महत्वपूर्ण भूमिका रही। देखिए दोस्तों मीडिया को लेकर यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है, जनसंचार को लेकर यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो देखिए कबूतरों की भूमिका आज के दौर में रहेंगी क्या, नहीं। डाक सेवा इतनी इफेक्टिव होंगी, नहीं होंगी। सैटेलाइट की बात आप कर सकते हैं, लेकिन जनसंपर्क माध्यम जो है दोस्तों इसका सही विकल्प होगा, क्योंकि जनसंपर्क माध्यम जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है। मतलब आपका विकल्प जो 3 दिया गया है, ऑप्शन जो 3 दिया गया है वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होने वाला है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं सर, प्रश्न नंबर 13। अब देखिए प्रश्न नंबर 13 जो है दोस्तों इसको हम एक स्क्रीन पर कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न यहां पर पूछा गया है। आप इसको पढ़ेंगे और पढ़कर समझेंगे दोस्तों। प्रश्न है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उसके विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक समूहों की एकता पर निर्भर होती है। डेफिनेटली होती है। राजनीतिक पार्टियों को प्रतिस्पर्धी चुनावी राजनीति में इस एकता को संज्ञान में लाना चाहिए या लेना चाहिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आंदोलन में कौन सी बृहत प्रगति उपयुक्त अभिकथन पर मुहर लगाती है। अब देखिए 4 विकल्प आपको यहां पर दिए गए, इसमें से कौन से 2 विकल्प या कोई एक विकल्प सही होना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए सर यहां पर बताया गया कि रॉलेट सत्याग्रह के दौरान प्रतिभागियों ने यह सुनिश्चित करने का प्रयत्न किया कि ब्रिटिश साम्राज्य शासन के विरुद्ध हिंदू और मुस्लिम एकजुट संगठित हो। मतलब पहला विकल्प सही बताया गया है, पहला सही बताया गया है। ए सिर्फ कहां पर है, तीसरे विकल्प में यहां पर ए नहीं है, यहां पर ए नहीं है, यहां पर ए नहीं है। मतलब क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्ट मिल गया दोस्तों। और दूसरा भी विकल्प यहां पर सही है कि 1930 के दशक में आखिरी सालों से लीग मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी थी। मतलब आपके पहले 2 विकल्प यहां पर क्या है, सही है। मतलब विकल्प जो सी रहेगा, ऑप्शन जो सी रहेगा सर वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है कि हमारे सौर मंडल में वह खगोलीय पिंड जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। तो तारा के पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, सिंपल सी बात है। विकल्प जो बी दिया गया है, ऑप्शन जो बी दिया गया है सर वो यहां पर क्या है, आपका राइट विकल्प होना है। चलिए प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सर 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को गांधी जी ने भारतीय लोगों से रॉलेट एक्ट के खिलाफ अहिंसक विरोध दिवस मनाने को कहा था। तो देखिए गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को कहा था। मतलब आपका पहला विकल्प फिर से यहां पर क्या है, सही आंसर रहेगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा सर वो बिल्कुल यहां पर क्या है, सही और सटीक आंसर होने वाला है, क्योंकि महात्मा गांधी ने इस अधिनियम का कड़ा विरोध किया और 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध के राष्ट्रव्यापी दिवस का आह्वान किया, जिसे हड़ताल के रूप में जाना जाता था। बिल्कुल आपका विकल्प जो यहां पर ए दिया गया है सर वो यहां पर क्या है, राइट विकल्प होगा। दोस्तों आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं सीटेट सितंबर 2026 के लिए हमारे नोट्स अवेलेबल है दोस्तों। अपडेट नोट्स से, बेस्ट नोट्स से 2026 की परीक्षा में हमने इसको यूज़ किया है फरवरी में और बहुत ज़बरदस्त हमारा रिजल्ट रहा है। पेपर 1 के लिए आपको यहाँ पर 4 विषय दिए जा रहे हैं, जिसमें मराठी पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, बाल मानस शास्त्र और परिसर अभ्यास। 399 रुपये में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। मतलब आपको एक नोट्स जो है यहाँ पर वो 100 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, अगर आप इसको ठीक से देखेंगे तो। पेपर 2 के लिए आपको मराठी,
हिंदी पेडागोजी, सीडीपी और सोशल साइंस मतलब समाज शास्त्रों, ये 4 नोट्स आपको सिर्फ 399 रुपये में दिए जा रहे हैं और बिल्कुल संपूर्ण सिलेबस के साथ दिए जा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर 499 रुपये में आप देख सकते हैं कि अगर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों चाहिए तो सिर्फ 499 रुपये में आपको ये नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप हिंदी मीडियम से हो, मराठी से हो, उर्दू मीडियम से हो, सभी पेपर जो होते हैं कॉमन होते हैं, हिंदी विषय में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल सभी मीडियम के लिए नोट्स आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है सर, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, सिंपली व्हाट्सएप पर हाई करना है, स्कैनर दिया जाएगा, उस पर पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत आपको ये नोट्स मिल जाएंगे दोस्तों। और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि संपूर्ण सिलेबस हमने कवर कर रखा है और सीटेट जो है वो सिलेबस के बाहर नहीं जाता है दोस्तों। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप क्या है इस नोट्स को परचेस कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए 16वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है सर, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, इसको हमको एक ही स्क्रीन पर लेना पड़ेगा, थोड़ा छोटा हो सकता है लेकिन आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा। चलिए देखिए, बिल्कुल चलिए। अब यहां पर प्रश्न क्या है कि सर 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मतलब शुरुआत में भारतीय उपनिवेश में विकसित सूती कपड़ा उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब देखिए कौन से कथन सत्य है, इस प्रकार के प्रश्न यहां पर पूछे गए, क्योंकि जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं अगर आपने उस प्रकार की प्रैक्टिस नहीं की दोस्तों तो आपका कोई बेनिफिट आपको परीक्षा में नहीं मिलने वाला है। इसलिए क्वेश्चन बड़े हो सकते हैं, समझ के बाहर हो सकते हैं, लेकिन हमको समझना जरूरी है। अब देखिए यहां पर भारतीय कपड़ा उद्योग को यूरोपीय और अमेरिकी बाजार में ब्रिटिश कपड़ा उद्योग के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी, ये बिल्कुल कॉमन है, ये सभी को पता है। मतलब पहला विकल्प आपका सही हो गया सर। देखिए पहला सही हो गया तो यहां पर ए नहीं है, यहां पर ए नहीं है। अब आपके पास बचते हैं 2 विकल्प सिर्फ, ठीक है। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे दिया गया कि ब्रिटिश बाजार अब भारतीय वस्त्रों के लिए उपलब्ध था। अब देखिए उपलब्ध नहीं था यहां पर, क्योंकि हम तो स्पर्धा कर रहे हैं। पहले विकल्प में हमने क्या कहा कि हम तो स्पर्धा कर रहे हैं, तो बी वाला आपका गलत हो गया सर। बी वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो बी वाला गलत हो गया तो ये भी कट हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी दिया गया है। सिंपल सी बात है कि आपका ए सही हो गया, क्योंकि आंसर इसी प्रकार से निकाले जाते हैं। आंसर अगर आप निकालेंगे तो आपको इसी टेक्निक का यूज करना है दोस्तों, बिल्कुल। और फिर आपको उसके बाद सी और डी आपका क्या है ऑटोमेटिक यहां पर क्या है सही हो जाता है। तो आपका पहला विकल्प ही जो है वो सही यहां पर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सर प्रश्न नंबर 17 पूछा गया कि स्थलीय और समुद्री हवाएं किस प्रकार की हवाएं होती है। अब देखिए जो स्थलीय और समुद्री हवाएं होती है वो स्थानीय हवाएं होती है। मतलब आपका विकल्प जो बी है सर, ऑप्शन जो बी दिया गया है वो यहां पर क्या है राइट विकल्प होगा, क्योंकि आप बात करेंगे जी बिल्कुल। चलिए अगर आप बात करेंगे समुद्र हवाएं और स्थलीय हवाएं स्थानीय हवाओं को दी जाने वाली पहचानी श्रेणियां हैं जो तापमान और वायु दाब में अंतर के कारण चलती है। चलिए 18वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है सर। 18वां प्रश्न पूछा गया कि एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक व्यक्ति मतलब डैश डैश एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां एक व्यक्ति के पास ऐसे संसाधन और अवसर नहीं होते जो अन्य व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होते हैं। इसको हम असमानता कहते हैं, क्योंकि सभी के पास समान ऑफर नहीं है, सभी के पास समान अवसर नहीं है, तो इसको हम असमानता कहेंगे। मतलब आपका विकल्प जो बी रहेगा सर, ऑप्शन जो बी होगा वो यहां पर क्या है राइट विकल्प होगा। स्पष्टीकरण देखने के बाद और बेहतर तरीके से आप इसको समझ पाएंगे कि असमानता एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है जहां व्यक्तियों या समूहों के पास संसाधन अवसर या विशेषाधिकारों तक समान पहुंच नहीं होती, जिसने धन शिक्षा स्वास्थ्य और सेवा और सामाजिक कल्याण में अन्य पहलुओं में असमानता होती है। मतलब आपका विकल्प 3 यहां पर क्या है पूरी तरीके से सही आंसर हो जाएगा। चलिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन फिर से यहां पर पूछा गया है, बिल्कुल। चलिए अब देखिए यहां पर सर प्रश्न क्या बनता है। सर प्रश्न बनता है कि राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की। आपको पता है कि ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, पहला विकल्प आपका सही हो गया। ओके, उन्होंने महसूस किया कि समाज में परिवर्तन आवश्यक थे और अन्यायपूर्ण प्रथाओं को खत्म करने के लिए जरूरी था। तो बिल्कुल बी भी सही है और इसका जो व्याख्या होती है वो भी सही है। मतलब ए और आर दोनों सत्य है तथा आर की सही व्याख्या हो रही है। मतलब आपका विकल्प जो 1 दिया गया है, ऑप्शन जो 1 दिया गया है सर, वो यहां पर क्या है राइट विकल्प होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 20 पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्राम सभा के बारे में गलत है। अब देखिए दोस्तों, ग्राम सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है। ग्राम पंचायत के कार्यों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना होता है,
बिल्कुल सही है। ग्राम सभा का सचिव एक निर्वाचित होता है, ये तो कर्मचारी होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, निर्वाचित नहीं होता। मतलब आपका गलत विकल्प आपको मिल गया सर कि बी वाला विकल्प आपका क्या है, तो यहाँ पर गलत विकल्प रहेगा। मतलब इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। इस प्रकार से हमने सीटेट 6 सितंबर 2026 के लिए इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड एसएसटी पेडागोजी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे दोस्तों। जिस प्रकार से प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं उसका संपूर्ण आधार रखकर हमने ये प्रश्न यहां पर देखे दोस्तों। और आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अपडेट प्रश्न संचय तैयार हो चुके हैं, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन सेट होते हैं दोस्तों वो परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटदायक होते हैं। हमने पेपर 1 और पेपर 2 की डिफिकल्टी लेवल को ध्यान में रखकर यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन सेट बनाए हैं। आप देख सकते हैं कि पेपर 1 में आपको 499 रुपये में हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्र, परिसर अभ्यास और गणित विषय की 10-10 प्रश्न पत्रिका मिलने वाली है, मतलब विथ आंसर की मिलने वाली है। यहां पर 50 प्रश्न पत्रिका का कॉम्बो पैक आपको सिर्फ 499 रुपये में मिलेगा। सभी प्रश्न पत्रिका में आपको उत्तर सूची आंसर की दी गई है। और अगर आप पेपर 2 की बात करेंगे, हिंदी, मराठी, बाल मानस शास्त्र और समाज शास्त्र, 399 रुपये में आपको पेपर 2 का भी कॉम्बो पैक यहां पर मिल जाएगा दोस्तों। और अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ लेना चाहते हैं तो 699 रुपये में आपको 90 प्रश्न पत्रिका दी जाएंगी और विथ आंसर की दी जाएंगी, यानी 90 जगह पर आपको उत्तर सूची भी देखने के लिए मिलेंगी दोस्तों। तो पूरी तरीके से हमने ये क्वेश्चन सेट को अपडेट कर रखा है, 6 सितंबर 2026 के परीक्षा के लिए बनाए रखा है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं कि जिस प्रकार से संपूर्ण अनुभव का, संपूर्ण एक्सपीरियंस का वापर कर हमने जिस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर बनाए हैं, 100% ये आपको परीक्षा में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं दोस्तों। तो स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर आप इसको परचेस करेंगे, क्योंकि परीक्षा में अब उतना दिन बचे नहीं है दोस्तों। तो इसको परचेस करके अपनी पढ़ाई को रफ्तार देंगे, क्योंकि ज़्यादा वक्त बचा नहीं है। व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर आप क्या है इसको परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।